पारस जी अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करेंगे। अब उनके राजनीतिक भविष्य में हम क्या होंगे? और निर्णय लेने के बाद जब उन्होंने घोषणा कर दिया तो फिर सवाल क्या उठता है? घोषणा कर दिया, कुछ नहीं। एनडीए पूरे मजबूती के साथ सभी घटक दल एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 40 के 40 सीट जो है बिहार का लोकसभा का एनडीए के पक्ष में जाएगा। खबर चल रही क्या? नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं 1924। आज जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पशुपति पारस का आज केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा हो चुका है। इस संदर्भ में पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुनते हैं। पारस जी अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करेंगे। अब उनके राजनीतिक भविष्य में हम क्या बोलेंगे? लगातार नाराज चल रहे थे और नहीं, इस पर आप तो जानते हैं कि हमारे जो एनडीए के घटक दल है, सब लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करके और निर्णय लिए होंगे। और निर्णय लेने के बाद जब उन्होंने घोषणा कर दिया तो फिर सवाल क्या उठता है? घोषणा कर दिया, कुछ नहीं। फर्क पड़ेगा आप लोग? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कहीं कुछ। एनडीए पूरे मजबूती के साथ सभी घटक दल एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 40 के 40 सीट जो है बिहार का लोकसभा का एनडीए के पक्ष में जाएगा। खबर चल रही है कि अब इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। अरे इंडिया अलायंस के क्या मामला है? बिहार में आपने देख रहे हैं ना, इंडिया अलायंस के जो मेन पार्टी है यहाँ, वहाँ केंद्र में कांग्रेस और यहाँ आरजेडी जो उनका बड़ी पार्टी है, बिहार में आरजेडी। तो दोनों पार्टी को और भी पार्टी है, ये परिवार से इनका शुरू होता है, इतिहास भूगोल और परिवार में समाप्त हो जाता है। तो ये क्या बनी कि यहाँ बिहार की जनता के लिए और देश की जनता के लिए सोचेंगे? इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ इंडिया यूज करना जानती है, इस्तेमाल करना जानती है। इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। चुनाव में उनको पता चल जाएगा। हाँ, तो करें, उनको पता चलेगा चुनाव में। ठीक है। आपने साफ तौर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस्तीफा दिए हैं, वो उनकी निर्णय है, वो क्या करेंगे उनका राजनीतिक निर्णय है, हम इसके ऊपर क्या बोलेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए जो घटक जितने भी दल हैं, बिहार में जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला जो तय हुआ है, कोई भी अगर फार्मूला अगर तय किया जाता है, अगर किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या किसी को टिकट नहीं दिया जाता है, तो आपस में सहमति बनाकर ही तय किया जाता है। अब उन्हें टिकट नहीं मिला है एक भी, तो ये जो एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये उनका निर्णय है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पशुपति पारस का खुद का निर्णय होगा, उन्हें राजनीतिक सफर कैसे तय करना है ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसके ऊपर क्या कहेंगे। वहीं परिवारवाद को लेकर उन्होंने भी निशाना साधा कि कांग्रेस और बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी राजद जो है, वो दोनों जो है परिवार से शुरू होती है, इतिहास भूगोल और परिवार में जाके सिमट जाती है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए जो है बिहार में 40 में से 40 लोकसभा की सीट जीतेगी। ये उमेश कुशवाहा थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष था। इसके ऊपर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और 40 में से 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। वहीं पशुपति पारस को लेकर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, एनडीए जो घटक दल जितने भी हैं, सबने मिलकर निर्णय लिया है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब इनसे सवाल भी पूछा गया कि पशुपति पारस जाने से कोई क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को जाने से एनडीए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो जहां जाए जा सकते हैं। यानी साफ तौर पर कहना था कि एनडीए में पशुपति पारस को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए से वो चले गए हैं, एनडीए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज हम स्पष्ट कर दें कि पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज उनका पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए 1924 पर। मेरे सहयोगी बंडू के साथ मैं सदन जी पटना।